जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम बीपीएससी मेंस परीक्षा का पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था से जो भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं 1993 से अभी तक, उन सब का हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। मतलब कि क्वेश्चन आपको दिखाएंगे ताकि आप क्वेश्चन को नेचर को समझ पाइएगा। तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो क्लास है बीपीएससी मुख्य परीक्षा का पेपर 2 का जो सेक्शन 1 है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्थात इंडियन पॉलिटी से। तो इसमें बीपीएससी मेंस में 1993 से 2022 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा आप। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि एक पेन पेपर लेकर बैठिए ताकि आप क्वेश्चंस को या तो नोट करते जाएं, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ताकि हम इसको आप इसका एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट की तैयारी, जो नेक्स्ट आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला है हमारा 66वीं परीक्षा। 66वीं में पॉलिटी से कौन कौन से क्वेश्चन आए देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, मतलब सभी अधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान सदस्य उनकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। इसकी मूल्यांकन करना है। तो अर्थात ये आपको राष्ट्रपति के बारे में आपको लिखना है, उनकी शक्तियों को दिखाना है तथा उनकी कमियों को भी दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। अर्थात आपको दिखाना है कि क्या भारतीय जो संघीय ढांचा है यह संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर है या केंद्रीय है। अगला क्वेश्चन पूछा था 66वीं में ही, भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बिहार के ये पिछड़ेपन अर्थात सभी राज्यों के असमान विकास के कारण इसके बिहार में भी इसके क्या कारण है, तथा आपको बताना है कि भारतीय राज्यों के असमान विकास में कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। तो इस बेसिस पे आपको इनको एनालिसिस करना है। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण की एक प्रभावी मंच है, इसकी आपको विवेचना करना है। अर्थात भारतीय संसद के बारे में तथा उनकी शक्तियों के बारे में आपको बताना है। फिर आपको हम चलते हैं 65वीं बीपीएससी के पास। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। 65वीं में पूछता है, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। 65वीं बीपीएससी 2020। वैसे ही भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट पूछता है इसमें कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्र उन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। तो आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय भारत की राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, वो लोग जो दल है वो सिर्फ राष्ट्र की ओर न सोच करके वो किसी व्यक्ति को धीरे धीरे उन्मुख होते जा रहा है। वैसे ही अगला क्वेश्चन इसमें पूछता है, ई शासन से आप क्या समझते हैं। ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखिए जो 66वीं बीपीएससी था उसमें भी 4 क्वेश्चन पूछा है मेंस के पॉलिटी सेक्शन से। वैसे ही 65वीं में भी 4 क्वेश्चन पूछा है मेंस के पॉलिटी सेक्शन से। 64वीं का भी देख लीजिए। 64वीं में 4 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है, देखिए इसमें जो है आपको प्रस्तावना पढ़ना है, प्रस्तावना की भाषा लिखना है और इसके लिए जो जो संवैधानिक उपबंध किए गए हैं उनको दिखाना है। भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या वह एक कठपुतली है। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है, विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप हैं, इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। तो ये 66वीं में 4 क्वेश्चन, 65वीं में 4 क्वेश्चन और 66वीं, 65वीं और 64वीं में तीनों साल 4-4 क्वेश्चन पॉलिटिक्स मेंस में पूछे गए हैं। एक बार आप सिलेबस रिव्यू कर लीजिए। जो हमारा बीपीएससी मेंस है उसका जीएस में 2 पेपर होता है। पेपर 1 में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पेपर 1 में 3 सेक्शन, फिर पेपर 2 में 3 सेक्शन। पेपर 1 में जो 3 सेक्शन होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आईआर तथा करेंट, और तीसरा होता है डीआई।
जबकि पेपर 2 में 3 सेक्शन होते हैं। और पेपर 2 में कौन से सेक्शन, तो पॉलिटी, जिसका भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो पॉलिटी हो जाता है। और पॉलिटी के बाद आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी तथा तीसरा सेक्शन इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है। चलिए, तो उसके बाद हम 63वें में क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णात्मक राजनीति के बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है। बिहार के संदर्भ में चर्चा करें। हाल के दिनों में भारतीय पार्टी को राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव क्या हैं। संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है। प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। देखिए, ये जो केंद्र और राज्य के बीच जो योजनाएं चलती हैं उनमें हमेशा विवाद हो जाते हैं, तो इनके एग्जाम्पल पूछ रहा है। उसके बाद 60वीं से 62वीं में भी 4 क्वेश्चन, लेकिन एक बात देखिएगा यहाँ कि जो 63वीं है इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और 5 में से आपको 3 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, लेकिन जनरली इसमें से 4 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। देखिए, सभी ईयर में 4 क्वेश्चन पूछे गए। 19 में एक जो 63वीं एग्जाम था इसमें 5 पूछ दिया गया, तो ये बहुत कम ही चांस होता है कि पॉलिटी सेक्शन से 5 क्वेश्चन पूछा जाए। 4 ही पूछा जाता है जिसमें आपको 3 का जवाब देना है। उसके बाद है 60वीं से 62वीं में फिर चार क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के सुस्पष्ट निर्देश हैं। व्याख्या कीजिए और बताइए कि व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है 60वीं से 62वीं में, हिंदू अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्ष का विरोधी है। भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। फिर आपका आता है 56वीं से 59वीं बीपीएससी। इसमें देखिए क्या क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है। तो ये फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ गया। भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका का आकलन कीजिए। चुनावी राजनीति है, इसमें जाति की क्या भूमिका है। बिहार के 2015 के चुनाव की जाति की भूमिका किस सीमा तक प्रभावित किया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। उसके बाद पूछता है न्यायिक पुनरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इस तरह से पूछे जा रहे हैं, मतलब हर साल डायनेमिक टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो 53वीं से 55वीं देख लीजिए। भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी परिषद के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिए 55वीं के बाद आपको जो क्वेश्चन है 55वीं में जो एक क्वेश्चन हो गया, बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल की शक्ति और कार्य तथा इनकी बिहार में भूमिका का वर्णन कीजिए। राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, वे क्या कार्य करते हैं तथा इनकी बिहार में क्या भूमिका है, ये बताने के लिए पूछा था 53वीं में। फिर देखिएगा भारत में निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्य प्रणाली एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में इनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, निर्वाचन आयोग जो भी है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, पूरा हूबहू क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप देखिएगा तो टॉपिक मैच कर जाएगा। जैसे राज्यपाल से पूछा है, निर्वाचन आयोग से, पीछे भी राज्यपाल और निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विभिन्न नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 1950 के बाद बिहार में किस प्रकार से क्रियान्वित किया गया है। तो डीपीएसपी आपको वर्णित करना है और इसके बिहार में कैसे इसको आगे बढ़ाया गया है, किस तरह से क्रियान्वयन वर्किंग में लाया गया है, ये आपको बताना है। उसके बाद 48वीं में पूछता है कि जाति एवं वर्ग भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस युक्ति की व्याख्या बिहार के संदर्भ में करें। बिहार के संदर्भ में ग्राम में स्थानीय सरकारों की कार्यों की 1994 से आज तक की व्याख्या करें। ये 48 से 52वीं क्वेश्चन है। मिली जुली राजनीति भारतीय संदर्भ का प्रमुख लक्षण हो गया है, परंतु यह व्यवस्था अभी तक अस्थायी सरकार प्रदान करने में असफल रही है। इसमें अपनी राय लिखिए। भारतीय संघीय व्यवस्था के सामयिक दिन को
रिसेंट ट्रेंड्स की व्याख्या करें। का क्या राज्यों को अधिक क्षमता ऑटोनॉमी की आवश्यकता है? तो संघीय व्यवस्था में जो सामयिक दिन रिसेंट ट्रेंड जो चल रहे हैं क्या है उसमें, तो ये सेंट्रल उन्मुखी है या राज्य उन्मुखी है ये दिखाना है, और यह क्या राज्यों को और अधिक क्षमता या बोल सकते हैं उन्हें और स्वतंत्रता दिए जाने की आवश्यकता है। तो ये आपके विचार बताने हैं और साथ ही इसमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसके लिए आपको मात्र एक लक्ष्मीकांत बुक पढ़ करके हो जाएगा। साथ ही उसमें करंट जो विजन आई इसका 360 मैगजीन 365 मैगजीन है वो भी आप मेंस वाला जरूर पढ़िएगा। 47वें में पूछता है कि चुनावी लोकतंत्र हृदय गति के समान है, यदि ये बहुत जल्दी या बहुत अनियमित रूप से होते हैं तो लोकतंत्र का पतन हो सकता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में मध्यावधि चुनाव पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। देखिए 47वें में पॉलिटी से 2 ही क्वेश्चन हैं। आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक दलों के वोट बैंक के दृढ़ीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। शोषित वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करवाने वाले आरक्षण के अतिरिक्त क्या तरीके सुझाएंगे? तो इसमें पूछ रहा है कि जो आरक्षण रिजर्वेशन है इससे सिर्फ राजनीतिक दलों को वोट बैंक का ही मजबूती मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शोषित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आप आरक्षण के अलावा, आरक्षण तो राजनीतिक दल इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आरक्षण से आप देखिएगा कि जो राजनीतिक दल या जो शोषित वर्ग हैं इनसे उनको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो इसके अलावा आरक्षण के अलावा आप उनको क्या क्या तरीके देंगे जिससे उनका न्याय और उनका सोशल जो है थोड़ा सा डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके बाद 46वीं में आपसे क्वेश्चन पूछा है, 4 क्वेश्चन है। 46वीं में पूछा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधारभूत प्रावधानों का वर्णन कीजिए। भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशन के अंतर्गत आबाद एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नौकरशाही की भूमिका की चर्चा करें। चुनाव प्रचार से क्या समझते हैं? बिहार के चुनाव प्रकार की महत्वपूर्ण पद्धतियों का प्रकाश डालिए। भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका की विवेचना करें। बिहार में भाषाई संख्य लघुओं के लिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए प्रावधानों का वर्णन किया जाए। भारतीय राजनीति में भाषा की क्या भूमिका है तथा बिहार में भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं इनके लिए क्या क्या प्रावधान है ये आपको बताना है। 46वीं के बाद है 45वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2002। इसमें पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। बिहार की राजनीति में जाति एवं धर्म की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ये 45वीं का क्वेश्चन है। भारत में साझा राजनीति के आविर्भाव के मुख्य कारण क्या है? इन साझों की संभावनाओं की विवेचना कीजिए। भारत की निर्वाचन आयोग पर 200 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखना है, मतलब सारी बातें उनकी लिख देनी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। न्यायिक सक्रियतावाद अर्थ एवं मूल्यांकन, इस पर आपको 200 शब्दों में टिप्पणी लिखना है। तो 45 में 5 क्वेश्चन पूछे हैं जिनमें से आपको 3 का जवाब देना है। तो बहुत कम बार ही 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरली 4 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है बीपीएससी के मेंस के पेपर 2 के सेक्शन 1 अर्थात पॉलिटी सेक्शन से। फिर 44वीं में आप देख सकते हैं 44वीं में क्वेश्चन पूछा है कि भारत में संशोधन प्रक्रिया क्या है, अर्थात संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछ रहा है। 73वें संविधान संशोधन के मुख्य धाराओं का वर्णन करें। अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? 44वीं में पूछा है 2002। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन करें। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की शक्तियों, कार्य तथा उपलब्धियों का वर्णन करें। भारत में सांप्रदायिक पर नोट लिखें। सांप्रदायिकतावाद पर विरोधी दल बीजेपी को सांप्रदायिकता दल कहकर क्यों संबोधित करते हैं? उसके बाद है टिप्पणी लिखे 200 शब्दों में भारत में क्षेत्रीयतावाद और पोटा पर, ठीक है। उसके बाद है 43वीं। पोटा जो है ये प्रिवेंटिंग एंड डिटेंशन एक्ट है, प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट है। 43वीं में देखते हैं भारत की वर्ग रचना में जाति की क्या भूमिका है। बिहार में चुनाव प्रक्रिया पर 200 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखना है। भारतीय लोकतंत्र में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। संपत्ति के अधिकार के वर्तमान रूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारत एक उदारवादी लोकतंत्र है, इसकी टिप्पणी करना है आपको 200 शब्दों में। उसके बाद जो है आपका 42वां संविधान संशोधन। सन 77 में बिहार की राजनीति में जाति विषय पर एक संक्षिप्त एवं आलोचनात्मक निबंध लिखिए और उन कारणों पर विशेष रूप से प्रकाश डालिए जो वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी है। केंद्र में मिलीजुली सरकार के प्रयोग से न तो लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ है, न ही सहभागी और सहकारी संघवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकी। आप क्या इस बात से सहमत हैं? तो इससे आपके अपने विचार देने हैं। उसके बाद बचता है इसमें 42वीं का रिमेनिंग 3 क्वेश्चन।
देखिए 42वें में और पूछा है कि भारत में संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन और औचित्य का एक महत्व का परीक्षण कीजिए। न्यायिक सक्रियता का एक संसदीय लोकतंत्र में दुधारी तलवार है। इसकी टिप्पणी करना है 200 शब्दों में। अनुच्छेद 356 की भावना को समझने के लिए अनुच्छेद 355 से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद जो 356 है इसको समझने के लिए अनुच्छेद 355 को जब मिलाकर पढ़िएगा तो ही आपको ज़्यादा मतलब इसमें आएगा। तो इसको आपको टिप्पणी लिखना है इस पर 200 शब्दों में। सर इसके बारे में बताना है। उसके बाद 41वीं है। 41वीं में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 41वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 1997 में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, तो जाति की भूमिका बार बार पूछा है। राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना करें तथा बिहार में वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में उनकी भूमिका की व्याख्या करें। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का परीक्षण कीजिए। भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद बचता है 40वीं में बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 में मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत के संविधान में निहित राज्य के डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना करें, उनका महत्व बताएं। ये दोबारा क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुआ है 40वीं के बाद, तो आपको क्वेश्चन इसका प्रीवियस ईयर जरूर बना लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ये क्वेश्चन छूट गया। संसदीय संप्रभुता का क्या अर्थ है? क्या आप भारत के संसद को प्रभुत्व संपन्न या गैर संप्रभु संपन्न दोनों समझते हैं? आप क्या अपना विचार दीजिए। आप इनमें दोनों से संविधान को क्या मानते हैं? क्या भारत का संविधान संप्रभुत्व है या संप्रभु है या नहीं है या दोनों है? तो इनका आपको व्याख्या करना है। उसके बाद अंतिम है 39वीं बीपीएससी 1993। भारत में पंचायती राज्य के उद्देश्यों या उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों तथा उसकी स्थिति का परीक्षण कीजिए। भारतीय संविधान में लिखित मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान के अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है? परीक्षण कीजिए। तो ये था 1993 से लेकर के 2022 तक बीपीएससी मेंस पेपर 2 के जीएस में पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन, इनका डिस्कशन मैंने नहीं कराया है। मैंने सिर्फ इन क्वेश्चंस को आपको बताया है कि ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन के बेसिस पर आप किसी का नोट्स पढ़ सकते हैं या आप इसका एनालिसिस ईयर वाइज कर सकते हैं कि किस ईयर किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के प्रचलन को देखें, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, और उसके ट्रेंडिंग के अनुसार आप अपनी तैयारी आगे करें, द बेस्ट करें। तो इस क्लास में इतना ही। हमने इसमें 2022 से तक बीपीएससी में अभी तक बीपीएससी के मेंस जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट रिलेटेड या पॉलिटी के जो स्टैटिक, उन सबका इसमें हमने देखा। आप इस वीडियो को देख करके आप अपना एनालिसिस कर लीजिए। साथ ही आपको अगर कोई अन्य टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए, कोई अन्य बुक का चाहिए, कोई और क्वेश्चन चाहिए, इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई ये क्लास मेरा अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कोई अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।